एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों समेत उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनाई। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते चलते महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा कि सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा आगे बढ़ चले। चलते चलते शाम हो गई। महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ कर आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर लिया। कोई मिट्टी फेंकता तो कोई उन पर कीचड़ फेंकने लगता। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग वहां से निकलकर एक जगह पहुंचे और उन्होंने अपना फटा पुराना कंबल बिछाकर नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े वहां आए और सभी महात्माओं को देखकर हंसने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। एक युवक ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा कि इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरे पशु तो ओढ़ लेंगे। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों के साथ चलने लगे। चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया तो महात्मा बुद्ध ने कहा, शिष्यों यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम के दौरान एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बंते, आप नाराज ना हो तो मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा बुद्ध ने कहा, शिष्य क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई, जहां के लोग इतने अच्छे थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ, उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा आपने क्यों किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले गांव में इतने अच्छे विचारों के आदमी थे, उनकी कितनी अच्छी भावनाएं थी। वह उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया ताकि वो संसार के तमाम कोनों में फैल जाएं और बुराइयों को दूर करें। और जो दूसरा गांव था, वहां के लोग पापी व बेवकूफ थे। वे जहां भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक ही जगह टिके रहना ठीक है। बुराई का एक ही जगह पर रहना ज्यादा अच्छा है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य तो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और उनको पता चल गया कि अच्छाई का विश्व में जगह जगह फैलना आवश्यक है और बुराई का एक जगह रहना ही सही।